ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युते यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। महानुभाव, श्री गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के समोसन में प्रवेश करते ही उच्चारण करते हैं, जयति भगवान हेमां भोज प्रचार द्रिविंता भमर मुकुटच्छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुंबितौ कलुष हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषः पादौ यस्य प्रपद्य विसस्सुः। हे भगवान, आप जयशील हो, में आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यद्यपि ये नियम है कि तीर्थंकर भगवंतों की जय हो गई, वो तो जयशील हो चुके, उन्होंने तो कर्म शत्रुओं को जीत लिया, जिन हो गए, जिनेंद्र हो गए, जयशील हो गए। उनको जय जय कहने से, उनकी जयकारा करने से, उनको जयति जयशील होवे कहने से हम और आप अपनी आत्मा की जय करना चाहते हैं। आत्मा को कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करके हम अपनी आत्मा को कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करा के और जयशील बनाना चाहते हैं। तो हमारी आत्मा की जय हो, प्रकारांत से उसका अर्थ यही है कि हम अपनी जय करना चाहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि भगवान महावीर स्वामी ने समोसन में प्रवेश करते ही जयति भगवान आदि उच्चारण करके और भगवान के श्री विहार के समय जो चरणों के नीचे कमलों की रचना होती है उस पर प्रकाश डाला कि हे भगवान, आपके चरण कमल स्वर्ण कमल पर विहार करते हैं और आपको सभी इंद्र मुकुट झुकाकर नमस्कार करते हैं, आपके चरणों में नमन करते हैं। उनकी छवि किरणें, मुकुटों की किरणें आपके चरणों से स्पर्शित होती हैं, चुंबित होती हैं, स्पर्शित होती हैं। और कलुष हृदय को धारण करने वाले यानी कषाय से सहित, क्रोध मान माया लोभादि से सहित, मान से उद्भ्रांत प्राणी भी परस्पर के बैर को छोड़कर परम प्रीति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समोसन की महिमा मैं आज आपको ले चलूँ संक्षेप में समोसन की ओर। भगवान ऋषभदेव का समोसरण 12 योजन का था। एक योजन में 4 मील और भगवान महावीर स्वामी का समोसरण घटते घटते 1 योजन का रहा है। 1 योजन में 4 कोस 8 मील, ध्यान रखें, 4 कोस यानी 8 मील होते हैं और किलोमीटर और बढ़ जाते हैं लगभग 12। तो सबसे छोटा समोसन भगवान महावीर का 1 योजन का, लगभग 12 किलोमीटर का, आकाश में अधर। अब आपको हम ले चलें, जब भगवंतों का केवल ज्ञान होता है तो भगवान पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं और एक धनुष में 4 हाथ माने हैं, तो कितना हो गया? लगभग 2000 हाथ ऊपर पहुंच जाते हैं। 2000 हाथ की ऊंचाई पर भगवान एकदम पहुंचते हैं 1 सेकंड मात्र में, अर्ध सेकंड मात्र में, और वहीं दिव्य समोसन की रचना अर्ध सेकंड मात्र में बन जाती है कुबेर के द्वारा। तो भगवान 2000 यानी 5000 धनुष ऊपर पहुँचे तो एक धनुष में 4 हाथ, तो 20,000 हाथ ऊपर पहुँच गए। तो समोसरण में नीचे से सीढ़ी होती है 1-1 हाथ की ऊंची, वो 20,000 सीढ़ी होती है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में सभी भव्य प्राणी, चाहे मनुष्य और तिरंत 2 प्रकार के जीव पैदल चलते हैं, देव तो आकाश मार्ग से आ जाते हैं, विद्याधर भी आकाश मार्ग से आ जाते हैं।
तो पैदल चलने वाले भी मनुष्य, बाल वृद्ध, आबाल गोपाल, त्रैवर्णिक 48 मिनट के भीतर भीतर सारी सीढ़ियों को पार कर ऊपर पहुंच जाते हैं। और चारों तरफ में प्रवेश के लिए गलियां होती हैं, बहुत विशाल बड़ी बड़ी। भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में तो 2 कोस की गली थी। घटते घटते भगवान महावीर के संवत्सरण में मैं समझती हूँ 1 फरलांग से अधिक तो चौड़ी गली रही होगी। उस गली में बीचों बीच में मानस स्तंभ बने हुए हैं, चारों गलियों में, चारों तरफ। मानस स्तंभ को देखते ही मिथ्यात्व गलित हो जाता है, मान गलित हो जाता है, और निर्मद होकर के, भक्त बन कर के भगवान के श्री चरणों में नमन करते हैं। ये महिमा। और एक ध्यान रखें, अब आपको एक लक्ष्य देना है कि मानस स्तंभ जो चारों गली में बने हुए हैं बीचों बीच में, वो भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। भगवान के शरीर का उगाहना, यानी भगवान महावीर स्वामी का शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की, तो इससे 12 गुने ऊंचे मानस स्तंभ की ऊंचाई है। अब आप एक बात ध्यान में रखें, पहला जो परकोटा होता है धूलिसाल सर्वरत्नमयी, वो भगवान की ऊंचाई से 4 गुना ऊंचा होता है परकोटा, और मानस स्तंभ 12 गुने ऊंचे। इसमें भगवंतों की प्रतिमाएं रहती हैं ऊपर। अब मैं आपको ले चलूँ, संवत्सरण में 8 भूमि मानी है। पहली भूमि में चारों तरफ घेरे हुए संवत्सरण की, पहली भूमि में उसे कहते हैं चैत्य प्रासाद भूमि। उसमें बड़े बड़े महल बने हैं और बड़े बड़े मंदिर। तो 1 मंदिर 5 महल, 1 मंदिर 5 महल। महलों में देवगण क्रीड़ा करते हैं, रहते हैं आदि। और इन सब की ऊंचाई भगवान की शरीर की ऊंचाई से 12 गुने है ऊंची। यानी मानव स्तंभ के बराबर हो गई ऊंचाई। यह मैं तिलोय पंडित ग्रंथ के आधार से आपको सुना रही हूँ। पुनश्च वेदी आती है, परकोटा बेष्टित करके। पुनश्च खातिका भूमि, नहीं, जिसमें जल भरा है, भगवान की ऊंचाई से 1/4 जल भरा हुआ है, गहरा। और फिर आती है वेदिका, फिर तीसरी भूमि आती है। तीसरी भूमि का नाम है लता भूमि। इसमें अनेक प्रकार के बेलें लगी हुई हैं। संसार में जितनी प्रकार की बेल और पुष्प हैं सब इसमें खिले हुए हैं, सुगंधित, दिव्य। और फिर परकोटा आता है। फिर आती चौथी उपवन भूमि। आप ध्यान रखें, उपवन भूमि, इसमें पूर्व दिशा में अशोक, दक्षिण में सप्तच्छत, पश्चिम में चंपा और उत्तर में आम, ऐसे 4 प्रकार के बगीचे हैं। ये सब पृथ्वी का एक रत्नमयी सुंदर फल और फूलों से लदे हुए वृक्ष बने हैं। और ये सभी वृक्ष, आप ध्यान रखना, आप भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। सभी वृक्ष भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे वृक्ष हैं। पुनः वेदी आती है, पुनः ध्वज भूमि आती, 5वीं भूमि ध्वज भूमि है। अब मैं एक बात और आपको बताऊं कि इस चौथी भूमि में, उपवन भूमि में, चारों दिशा में जो वृक्ष हैं, अशोक, सप्तच्छद आदि, तो इनमें एक एक चैत्य वृक्ष हैं, जिनकी कटनी पर, तृतीय कटनी पर, तीसरी कटनी पर, 3 कटनी होती है, तीसरी कटनी पर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान है। 4 दिशाओं में एक एक, उनके आगे भी मानस स्तंभ है। पुनश्च 5वीं भूमि है ध्वजा भूमि। इसमें ध्वजाएं, ऊंची ऊंची रत्नों की ध्वजाएं हैं, लाखों ध्वजाएं हैं, लाखों, उनकी संख्या है लाखों। 10 प्रकार के चिन्ह से चिन्हित। ये ध्वजाएं भी रत्नमयी हैं, फिर भी पवन के झकोरे से, हवा से हिलती रहती है, लहराती रहती, फहराती रहती है।
अब आप ध्यान में रखना, आपको महत्वपूर्ण विषय मैं सुना रही हूँ कि ये ध्वजाएं भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची हैं। वृक्ष भी 12 गुने ऊंचे हैं भगवान की ऊंचाई। जो आज कोई कोई कटनी पर कटनी बनाते हैं, तो आप चिंतन करें कि फिर ये वृक्ष और ध्वजाएं मानसम से ऊंची हो जाएंगी। मानसम तो समतल पर है, भूमि पर, सामने पहली भूमि में चारों दिशा में मानसम है भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। और ये चौथी भूमि में वृक्ष भी 12 गुने ऊंचे, पांचवी भूमि में ध्वजाएं भी 12 गुने ऊंचे, छठी भूमि में कल्प वृक्ष हैं, वो भी 12 गुने ऊंचे। उनमें भी एक एक सिद्धार्थ वृक्ष हैं, मंदार, नमेरु, पारिजात, संतानक। इनमें भी सिद्धों की प्रतिमाएं हैं तृतीय कटनी पर। ये भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। सातवीं भूमि भवन भूमि है, इसमें स्तूप हैं, 9 स्तूप, और स्तूप में बीच बीच में अरहंतों की प्रतिमा, ऊपर में सिद्धों की प्रतिमा। ये भी स्तूप भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। अब आप देखें कि अगर कटनी बनाएंगे तो मानव स्तंभ से ये चीज़ें ऊंची ऊंची होती जाएंगी। सो आपको शायद इष्ट नहीं होगा, आपको ही नहीं जचेगा, आपको ही गले नहीं उतरेगा। आप भी इस बात को मानेंगे कि मानव स्तंभ सबसे ऊंचा होता है, मानव सबसे ऊंचे वृक्ष हो जाएं, और उससे ऊंची ध्वजाएं हो जाएं, उससे ऊंची सिद्धार्थ वृक्ष हो जाएं, उससे ऊंचे भवन भूमि के स्तूप हो जाएं, ऐसा आप भी नहीं स्वीकार करेंगे। इसीलिए तिलय प्रणति ग्रंथादि के अनुसार समतल पर 8 भूमियाँ हैं। जैसा कि आप प्राचीन समोसरण देखेंगे, जो मैंने देखा था सन 1958 में अजमेर में सरसेठ भागचंद सोनी के मंदिर में, शहर में मंदिर में बना हुआ समोसरण समतल पर 8 भूमि। और सुजानगढ़ में भी हम लोगों ने देखा है 59-60 में समोसरण समतल पे, उसकी 8 भूमि समतल में है। आज पता नहीं क्यों किनके द्वारा, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, ये कटनी से कटनी वाला समोसरण बन गया, उसकी नकल सब करने लग गए। अधिकांश अहि क्षेत्र में, शिखर जी में कटनी से कटनी वाला बन गया। अब आप स्वयं चिंतन करें कि मानस स्तंभ से उपवन भूमि के वृक्ष, ध्वजाएं, सिद्धार्थ भूमि के कल्प वृक्ष और भवन भूमि के स्तूप 12 गुने ऊंचे हैं भगवान की ऊंचाई से, तो मानस स्तंभ से ऊंचे हो जाएंगे अगर कटनी बाई कटनी बनाएंगे। तो समतल पर ही समोसरण की 8 भूमियाँ हैं। ये बात ध्यान रखें, प्राचीन समोसरण भी समतल पर ही हैं, समतल में ही 8 भूमियाँ दिखाई गई हैं। उसी के आधार से मेरी प्रेरणा से अयोध्या में जो समोसरण बना है सन 1993 में, वो उसकी 8 भूमि समतल में है। जो समोसरण 1998 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी के करकमलों से, प्रधानमंत्री के करकमलों से उद्घाटित होकर पूरे भारत में उसका भ्रमण कराया गया, धातु से बना था, एक सुंदर ट्रक में सजाया गया था, वो समोसरण आज प्रयाग में विराजमान है। उसकी 8 भूमियाँ भी हमने समतल में दिखाई हैं प्राचीन समोसरण के आधार से और तिलक प्रणति इत्यादि ग्रंथ के आधार से। 8वीं भूमि है सभा भूमि, जो जिसमें 12 सभाएं हैं। 12 सभाओं में प्रथम सभा में गणधर देव बैठते हैं, मुनि बैठते हैं, सभी 7 प्रकार के मुनि हैं, केवल ज्ञानी, मनापरे ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, श्रुत केवली, विक्रिया रिद्धिधारी, वादी और शिक्षक। 7 प्रकार के मुनि पहली भूमि में रहते हैं, गणधर देव सहित। और दूसरी भूमि नहीं, सभा, 8वीं भूमि की सभा में, दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवियाँ 16 स्वर्ग की,
सोरासर के आगे देवियाँ है ही नहीं, और सोरासर के ऊपर के अहमिंद्र आते भी नहीं हैं, उनके गमनागमन का अभाव। तीसरी भूमि में आगे आरिकाएँ हैं, छिलकाएँ हैं, फिर पीछे श्राविकाएँ हैं। चौथी भूमि में ज्योतिषी देवियाँ, फिर व्यंतर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ, कल्पवासी देवी तो हो चुकी, ज्योतिषी देवियाँ, व्यंतर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ, फिर भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव। पुनश्च 11वीं सभा में राजा महाराजा, ऐलक छिल्लक आदि वस्त्रधारी और ब्रह्मचारी लोग सब अपने क्रम से बैठते हैं, और श्रावक त्रैवर्णिक भव्य सम्यक दृष्टि, वहाँ अभव्य मिथ्या दृष्टि नहीं जाते हैं। 12वीं सभा में पशु, तिर्यंच, व्याघ्र, सिंह, निकुल, हिरण, पंचेंद्री, जिनके कान हैं, मन है, जो भगवान का उपदेश सुन सकते, ग्रहण कर सकते, सब हाथ जोड़कर बैठे हैं। परस्पर विरोधी भी सभी सिंह, नेवला, हिरण, मयूर, सर्प, पंचेंद्री, तिर्यंच, मन सहित प्राणी बैठकर भगवान का प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 8 भूमियाँ, बीच में यहाँ से पृथ्वी से 20,000 हाथ ऊपर समतल में 8 भूमियाँ बनी हुई हैं। उनके 4 परकोटे और 5 वेदियों के अंतराल में 8 भूमि है। 4 परकोटे हैं बीच में, 5 वेदियाँ हैं, उनके अंतराल में 8 भूमियाँ हैं। इन 8 भूमियों में अगर आज जो है स्टेप बाय स्टेप जो बनवा दिया, कहीं कहीं समोसण बन गए तो मानस से ऊँचे वृक्ष, उनसे ऊँचे ध्वजा, उनसे ऊँचे स्तूप आदि, ये समझ में नहीं आता है। आप लोग भी इस पर चिंतन करें। तो जैसे कि प्राचीन संवत्सरण मैंने जो पाए और जो आगम के आधार से समझा, ज्ञान हुआ, उसी के आधार से जो संवत्सरण बहुत जगह बने हुए हैं, चांदखेड़ी में मैंने देखा, वो भी समतल में है। तो बात यही है कि संवत्सरण स्टेप बाय स्टेप बनाने से मानसम से ऊंचे वृक्ष हो जाएंगे, उनसे ऊंचे ध्वजाएं हो जाएंगी, उनसे ऊंची कल्पवृक्ष आदि हो जाएंगे, उनसे ऊंचे स्तूप हो जाएंगे, उनसे ऊंचे भवन हो जाएंगे आदि। तो ये संभव नहीं है। अब आपको हम कल ले चलेंगे भगवान की गंधकुटी में, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरती है। गौतम स्वामी ने पहुँचते ही उनकी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और उसे द्वासांग रूप में रचना की और भव्यों को समझाया। आज उसी का अंश हमारे और आपके पास है। तो गौतम स्वामी के मुख से निकली सबसे पहली स्तुति जय तो भगवान हे माम भोज प्रचार विमृता चैत्य भक्ति, उसे हम और आप अवश्य पढ़ें। यही प्रेरणा, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।